आंखों को जो वस्तु प्रिय है वो उसके सामने धर दो और फिर दूर से ही देखो, उसको पाना मत, बस देखते ही रहना। इच्छाएं बहुत होंगी कि इसको जाकर के इसका स्पर्श करूं या आंखों को जो वस्तु चाहिए वो उसको दिला दूं, लेकिन अपने मन पर वशीकरण करना, उसको ना देना। अपने इंद्रियों की हर उस वस्तु को सामने रख करके अपनी इंद्रियों पर वशीकरण करने का प्रयास करो। जिस दिन हो जाए उस दिन समझना ठाकुर जी ने अब कृपा प्रारंभ कर दी। या फिर दूसरा उपाय है केवल और केवल सद्गुरु चरणाश्रय। कोई संत जन कृपा कर दें, तुम पर ऐसी दृष्टि डाल दें कि उस दृष्टि के पड़ते ही तुम्हारी इच्छाएं नष्ट हो जाए उस वस्तु के प्रति, तो वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा एक और मार्ग, सहज मार्ग बता दूं, कुछ ना भी कर सको तो एक चीज कर दो। पत्नी नहीं छोड़ पा रहे, बच्चे नहीं छोड़ पा रहे, भोजन की वस्तुएं नहीं छोड़ पा रहे, सोना खाना पीना ये सब भोग विलास की वस्तुएं चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तुम रह नहीं सकते। शरीर हमारा ऐसा आदी हो गया है, तो क्या छोड़ें? कुछ तो छोड़ना चाहिए, वैराग्य में कुछ तो छोड़ो। तो क्या छोड़ोगे? तज मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी कहते हैं। किसको छोड़ो? बस लोगों में उन लोगों को छोड़ दो जो हरि विमुख हो। और यदि ये हरि विमुख वाले व्यक्ति तुम्हारे अपने भी हों तो उनको भी छोड़ दो। अब दूसरी बात, छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ने का मतलब उसको शरीर से, घर से निकाल दो, शरीर से छोड़ दो, नहीं, मन से छोड़ दो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को जबरदस्ती उन लोगों के पास जाना पड़ता है जिनसे हमारा मिलने का मन नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। हम अपने आप को ऐसा क्रिएट करके जाते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आकर के, लेकिन हमारा मन नहीं होता। बोले मैं तो ऐसी व्यवहार की वजह से आ गया, मेरा मन तो नहीं था। ऐसे ही जो हरि विमुख कराने वाले हों, ऐसे लोगों को मन से छोड़ दो। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे हरि विमुखन को संग। मुझे ये पद बहुत प्रिय है, इसलिए लगभग अपनी कथाओं में जरूर गाता हूं। सूरदास जी कह रहे हैं, त्यागना है तो किसको त्यागो? जो तुम्हें तुम्हारे लाल जी से दूर कर दे, तुम्हारे नाथ से दूर कर दे, तुम्हारी कथा से दूर कर दे, ठाकुर जी के संत जनों से तुमको दूर कर दे, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कहती है कि गुरुर् न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च शस्यात्, न मोचयेत् समुपयेत् मृत्युम्। गुरु न शस्यात्, उस गुरु को छोड़ दो जो भगवान को पीछे रखे अपनी पूजा पहले करावे। स्वजनो न शस्यात्, उन प्रियजन परिवारी जनों से नाता तोड़ दो जो भगवत विमुख हो, जो तुम्हारे बद्रीनाथ जाने की खबर सुन के हंसी उड़ा रहे हो। अच्छा बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने, उससे बढ़िया मनाली चले जाओ। बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ से ऊपर है औली, वहां चले जाओ। उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। हमारे नाथ का मजाक उड़ाता है, नाथ की कथा का मजाक उड़ाता है, हमारे भाव का मजाक उड़ाता है। ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध रखना? भले तुम्हारे कोटि काम बन रहे हो उससे, उसको तुरंत त्यागो। पिता न शस्यात्, ऐसे पिता का भी परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, जैसे प्रहलाद ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अब देखो प्रहलाद जी ने ऐसा तो नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, क्योंकि युवान लोग आजकल भक्ति के प्रति बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनके माता पिता कई बार नहीं होते घर में ऐसे कि वो उनको भक्ति के लिए देख के खुश होते हो। पागल हो गया है क्या, क्या पूरे दिन लड्डू गोपाल सेवा करता है? ऐसे कई बालक आते हैं मेरे पास। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग नहीं किया।
पिता को पिताजी बोलता था, पिता के संगी रहता था, पिता के लेकिन पिता ने जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पिता ने जो जो चीजें कहा था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्रहलाद जी सब स्वीकार करते थे। बस बाह्यमुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो गए थे, अंदर से करते थे। ये भी तो पिता का त्याग है कि आप पिता की आज्ञा नहीं मानते। कैसे नहीं मान रहे हो? बाह्य रूप में तो प्रहलाद जी दिखाते थे कि मैं दैत्य विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूं, दैत्य विद्या सीख रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हरिस्मरण करते रहते थे। ये पिता का त्याग ही तो है। आपने मन से पिता की आज्ञा नहीं मानी, ये पिता का त्याग है। कहने का मतलब परिवार के ऐसे सदस्य जिनको आप खुद से दूर नहीं कर सकते, मन से उनकी आज्ञाएं मानना बंद कर दो, मन से त्याग कर दो। पिता न शस्यात्, जननी न शस्यात्, मां का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भरत जी ने त्याग किया अपनी मां कैकेयी का। दैवम न तस्यात्, उस देवता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। हम ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का, देवराज इंद्र का। पतिश्च शस्यात्, पति का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रज गोपियों ने त्याग किया अपने अपने पतियों का। पत्नीश्च शस्यात्, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवादिदेव महादेव ने त्याग किया सती का, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जो कोई भी भगवत मिलन में बाधा बने, उसका मन से त्याग कर दो, मन से उसको निकाल दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि मुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि मुखन को संग। ओ जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। परत भजन में भंग हो, परत भजन में भंग। आप कभी असद वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते, असद स्थानों पर नहीं जाते, असद लोगों से नहीं मिलते, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से आप स्वयं को ऐसे स्थान पर पहुंच जहां पर आप पिछले 25 सालों में नहीं गए, जहां पर आप पिछले 30 सालों में नहीं गए, वहां जाकर के आपको ऐसा लगने लगे, अरे राम, मैं यहाँ, ये जगह मेरे लिए नहीं, मैं क्यों आया यहाँ पे। ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई जगह जिस व्यक्ति की वजह से पहुंच जाओ, छोड़ दो उसको। जाके संग कुमति उपजत है, दुर्मति आवे, जो आपने कभी ना किया हो वो करने की इच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना। ये सावधानी के लिए बताया जा रहा है। और पड़त भजन में भंग, रोज कितनी मालाएं करते हो? 11 मालाएं रोज करते हैं, 108 मालाएं रोज करते हो, लेकिन यदि आज तुम्हारी एक माला भी कम हुई है ना, कल किसके संग भोजन किया था, कल किसके संग बैठा था, किसके हाथ से पानी पिया था, विचार करना। कौन ऐसा जीवन में आया जिसकी वजह से मेरा नियम टूट गया आज ठाकुर जी के सन्मुख बैठने का। पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कह रहे हैं, कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैपान कराए। ऊर्जा से गाओ,
श्वास नहीं फूलेगी इन पदों को गान करोगे तो। भाव से गाओ, ऊर्जा से गाओ, खूब उत्साह में गाओ। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग हो, विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग, चढ़े न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को, हरि विमुखन को, हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बहुत बड़ा पद है, सूरदास जी ने बहुत भाव कहे हैं। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सांप को कितना भी दूध पिलाओ विष छोड़ना, विष उगलना नहीं छोड़ेगा। ऐसी हरि विमुख लोगों को तुम कितना भी सोचो कि ये सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे। वो लाल जी की कृपा हो जाए तो ही ये मान लिया करो बस, हरि विमुख लोग कौन है, दे आर नॉट इन्वाइटेड। आपके भक्ति भाव में वो इनवाइटेड नहीं है ठाकुर जी के द्वारा। तो जो अनइनवाइटेड है उनके अप्रोच लगाने से भी क्या फायदा। वो यहां आ भी जाएंगे तो उनको कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। क्यों? काग ही कहा कपूर चुगाए, तो कौवा को कपूर चुगा दो और तू गोरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और स्वान नहाए गंग, स्वान को गंगा जी नवा दो तो पवित्र हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत भाव कहे, लेकिन सूरदास जी अंत में कहते हैं सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूज और रंग। जो एक बार या काली कमली वाले के है गए हैं, जो एक बार द्वारिकाधीश के है गए हैं, जो एक बार श्री बद्रीनाथ भगवान के है गए हैं, उन पे फिर दूज और रंग नहीं चढ़ सके, दूज और रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप संसार की वस्तुएं ना छोड़ सको, संसार के भोग विलास ना छोड़ सको, कोई बात नहीं, लेकिन हरि विमुख जिस वस्तु से हो रहे हो, जिस व्यक्ति से हो रहे हो, उसको तत्क्षण तिलांजलि दे दो, तत्क्षण त्याग दो। आहा